जितना भी एग्जिट पोल आया जिसका भी, उसने सबने 350 से ऊपर दिखा रखे हैं। बिल्कुल जी। हाँ, इसके अंदर जो काला धन है ना, उनका प्रवेश होने की पूरी पूरी आशंका रहती है सब। दूसरी बात, जिन्होंने भी सर्वे करा है उन्होंने काफी मेहनत करी है। तो था मुस्लिम वोट, वो मुस्लिम वोट 3 जगह बट गया। वो स्थिति हो सकती है इनके अनुकूल आ जाए। नवीन पटनायक जी का इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा नहीं था। जाके आप तो बंद कमरे में एसी में बैठ के अपनी बात करते रहे। एग्जिट पोल जो जिसने वोट दे दिया वो ईवीएम में बंद है, ये कयास है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। सबने देखा होगा कि एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल है, और इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ है कमल प्रधान जी। सर नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार हरी जी। सर आपने देखा होगा कि हर जगह आज चैनल के ऊपर बैठते हैं, कल से स्टार्ट हो गया है कि एग्जिट पोल ये है, एग्जिट पोल ऐसे आएगा, एग्जिट पोल में इनको ऊपर दिखाया जा रहा है। तो ये है क्या सर? देखो, एग्जिट पोल वैसे तो मैं इसको ये नहीं कहता कि गलत है सही है, इसके बारे में मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि गलत है ठीक, लेकिन मैं एग्जिट पोल की कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एग्जिट पोल में आपने देखा होगा, जितना भी एग्जिट पोल आया जिसका भी, उसने सबने 350 से ऊपर दिखा रखे हैं। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब एक आदमी का एग्जिट पोल होया किसी भी कंपनी का, उसने सभी कंपनी को दे दिया, उन्हें दिखा दिया। ठीक है। दूसरी बात ये, कई ऐसी सीटें नहीं उतनी वहाँ, उनको उतनी सीट दिखा रखी है। तीसरी जो बात है ना, इसके अंदर जो काला धन है ना, उनका प्रवेश होने की पूरी पूरी आशंका रहती है। सट्टा लगाना और शर्त लगाना। बिल्कुल सर। और दूसरा स्टॉक मार्केट है। जैसे ही ये कल रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा, तो स्टॉक दिन शेयर बाजार के अंदर ऊपर चढ़ गया जी। तो ये कहीं न कहीं कनेक्टेड है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात, जिन्होंने भी सर्वे करा है उन्होंने काफी मेहनत करी है और मेहनत से उन्होंने अपना रिजल्ट निकाल के दिया है। अब उन्होंने जैसे कुछ बातें हैं जो हजम होने वाली नहीं है। एक तो जो महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटका, इनमें जो एग्जिट पोल दिखाया है, ये थोड़ा एग्जिट पोल मेरे हिसाब से, जहां जनमानस की भावना सरकार के खिलाफ थी, ऐसा एग्जिट पोल आना बहुत लगता नहीं ऐसा है। दूसरा ये है कि मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर वहां पे ममता ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अलग लड़ा, सीपीएम उनके साथ थी। तो जिस वोट पे वो अपना दावा ठोकते थे वो था मुस्लिम वोट। वो मुस्लिम वोट 3 जगह बट गया। उसके बटने से बंगाल की स्थिति हो सकती है इनके अनुकूल आ जाए। रही उड़ीसा के अंदर की बात थी, उड़ीसा के अंदर भी ऐसा था कि उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक जी बहुत लंबे तौर पर मुख्यमंत्री रहे और उनका स्वास्थ्य, सच्चाई में उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है और जनता की नजर उस पर थी। तो इस चीज का उन्होंने फायदा बीजेपी ने उठाया। और दूसरा, नवीन पटनायक जी का इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा नहीं था, वो खुद अलग उनको मान रहे थे शुरू से अपने आप को। तो उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के अंदर जगन रेड्डी की जैसी पार्टी थी, वो सत्ता में थी, लोगों में आशाएं बहुत थी, लेकिन उन आशाओं पर शायद वो खरे नहीं उतरे। तो जो नायडू था, चंद्रबाबू नायडू, उसके साथ बीजेपी ने सही वक्त पर समझौता कर लिया, तो वहां भी उनकी वो आ सकती है। लेकिन जितनी सीटें दिखा रहे हैं और जिसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो देखो, हो सकता है इतनी सीट आ जाए, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है ना, इसके पीछे कोई इनको खेला जरूर होता है। वही चीज समझ में नहीं आ रही जी, क्योंकि ना तो ये सर्वे के लिए मैंने किसी बूथ पे देखा, और उसके बाद भी ये एक्चुअल ये आएगा, वो एग्जिट पोल आ रहा है, तो ये कैसे आ जाता है बिना कुछ सर्वे किए, ना बिना किस बूथ पे जाए? देखो ऐसे है, वो ऐसी बात नहीं है, वहाँ कुछ एजेंसियां कई तो है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि एक एजेंसी से दूसरे आदमी ने हायर कर लिया, उसने तीसरे ने हायर कर लिया। बिल्कुल सर। तो एग्जिट पोल आ गया। और दूसरा बात है कि जो एग्जिट पोल वाले एक बात करे थे जो मुझे बड़ी खली के भाई यूट्यूबरों का क्या होगा बात उन्होंने की, तो मैं मानता हूँ अगर यूट्यूबर तो वास्तव स्थिति तो दिखाई उन्होंने ग्राउंड में जाके। आप तो बंद कमरे में एसी में बैठ के अपनी बात करते रहे,
लेकिन यूट्यूबरों ने मौके पे जाकर अपनी बात को प्रस्तुत किया है, दिखाया है। बिल्कुल मैं चैनलों को भी नहीं कहता भी उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन यूट्यूबर ने मेहनत करी है। इसलिए किसी एक आदमी को ये कहना यूट्यूबरों का क्या होगा, तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। ये हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसमें सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। यही है सर कि हम जैसे यूट्यूबर की बात करते हैं कि उन्होंने देखो ग्राउंड लेवल पे गए भी हैं, हर एक गांव के अंदर सर्वे भी किया है, और सर्वे के बिहाफ पे जो लेके आए उसी को उन्होंने प्रदर्शित किया। ऐसा नहीं है कि अपनी आप वाली बात है कि एक बंद कमरे में बैठ के उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो बात भी सही है। तो इस चीज को बात चर्चा करते आगे बढ़ते हैं, तो कि जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कई तो ऐसे चैनल भी हैं, ऐसी जगह भी है कि एग्जिट पोल 10 में से 10 सीट दिखा रहा है, कई 7-3 का भी रेशो दिखा रहा है। तो ये कैसे, कई 6-4 का भी दिखा 6-4 का भी दिखा रहे कई हैं। 5-5 का भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक आज मैं राजस्थान गया था और चूरू लोकसभा है, वहां पहले एग्जिट पोल आने से पहले सब कह रहे थे भी हाँ कांग्रेस का राहुल कुशवाहा जी जीत रहे हैं। बिल्कुल और आज मैं वहां बैठा था, हमारे किसान नेता भी रहे हैं और वो बाबा जी है दानू सरस्वती जी, वो तपस्या करे धूनी लगा के वो तप रहे हो, तो उनके हम गए थे, दर्शन करके आए थे। तो वहां कई श्रद्धालु बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी आप कल से इसको हरा है दिखाई दे रहे। तो मैं कि इस चक्कर में हूँ कि ये क्या मतलब खेला है, ये मनोवैज्ञानिक एक प्रेशर भी हो सकता है, और ताकि जो काउंटर जो विपक्ष के जो जाएंगे काउंटिंग पे, बिल्कुल। वो शुरू में सोचे हार तो रहे हो सकता है छोड़ के आ जाए, तो मानसिक दबाव भी हो सकता है। और फिर जो बैलेट पेपर है, जो कर्मचारियों का वोट है, दूसरे वोट है, वो तरीके से ना देख पाए, तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा भाइयों, एग्जिट पोल जो जिसने वोट दे दिया वो ईवीएम में बंद है, ये कयास है, कयास लगाए जा रहे हैं। असली तो कल आएगा रिजल्ट, और उसमें जो जीतेगा वो उसको मुबारकबाद देना, जो हार जाए वो मायूस मत उड़ा के ट्राई करना, लेकिन आपसरी में मतभेद और मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। मैं उन नेताओं से भी अपील कर रहा हूँ कि भाइयों, आप लोग ने चुनाव लड़ा है, किसी अगर मतदाता ने आपका वोट नहीं दिया है, आप उससे नाराज मत होना। अगर नाराजगी में उस बेचारा को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो देखा है ना, जो बंगाल में कहते खेला हो जाता है, तो यहाँ भी खेला हो जाता है, उस पार्टी का उस पार्टी को वोट देवा, तो मतदाता बेचारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो आपने 47 डिग्री में पसीना बहाया है, आप मतदाताओं के पास गए हैं, तो जब मतदाता आए तो आप भी उनके पास जरूर मिले ना। बिल्कुल सर, ये चीज तो सही बात आपकी। सबसे बड़ी बात यही है कि मनमुटाव ना हो, क्योंकि अगले भी इलेक्शन आते रहते हैं, पर सबसे मेन है कि जो भाईचारा है वो बना रहे। उसका कारण हरी जी एक बताता हूँ कि पहले आप मुस्लिम में थोड़ी खिंच जाती थी, मैं कहता हूँ अब थोड़ा आ गया है, अब मॉडर्न नहीं हो गया, आप वोट कहीं डालो। अब तो पहले तो एक परिवार में एक बुजुर्ग वोट लेता, सारा परिवार वही वोट डाल देता। आज के दिन में परिवार में अगर 7 मेंबर है तो 4 कहीं डाल के रहे और 3 कहीं डाल के रहे, कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि आपसरी में मतदाताओं से भी अपील है, नेताओं से भी अपील है कि ना तो मतभेद रखें ना मनभेद रखें, और जो कसर रह गई है वो बाद में जब चुनाव आए तो और तैयारी से करना भाई। और दूसरी बात यह है कि मान ले 1 मिनट के लिए जो एग्जिट पोल के हिसाब से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एग्जिट पोल हो सकता है पूरा ना हो, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाई जो आशा है किसान की, मजदूर की है, और जो बेरोजगार बेचारे जो घूम रहे सड़कों पर, तो पकौड़े बेचने मजबूर है, किसान को एमएसपी निकर्जवान हो गया है, तो भाई तीसरी बार बनता है तो कम से कम इनका ध्यान मोदी जी जरूर रखना। और जो सांसद बने उनसे भी अपील है कि एमएसपी दिलाने के लिए, मजदूर को मजदूरी दिलाने के लिए, नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए आप भी पूरा प्रयास करें। सर आपने देखने को मिला है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी लोग कह सकते हैं कि बार उन्होंने भी पसीना बहाया है, तो अब क्या लगता है इस चीज के देखते हुए वो आगे काम करेंगे या कैसे? देखो, चौधरी धर्मवीर सिंह बहुत चतुर खिलाड़ी है, और पंचायत के मेंबर से लेकर और मंत्री भी हरियाणा सरकार में रहे, सीपीएस भी रहे और एमपी भी रहे, उनको पता लग जाता है कि स्थिति क्या है। जब शुरू में 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर हुई उनकी, तब वो लगता था कि भाई तेरे को घूमने की जरूरत नहीं है, तो कहते थे राष्ट्रवाद के नाम से वोट दे दो, और अकेले गाड़ी में जाते थे, कह रहे अकेले तो अब भी घूमे हो। लेकिन उसके बाद में जब देखा भी टाइट फाइट हो गई है, तो पूरा परिवार भी निकले, उनके समर्थक भी निकले और घर घर पहुंचे और वोट की अपील की।
और जहां मोदी जी का नाम लेना उचित नहीं था वहां नहीं लिया, आजाद लेना चाहिए तो वहां ले लिया। तो यानी एक सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हरियाणा में तो धर्मवीर सिंह है। और बात एक और बताना चाहता हूँ आपको, शायद कुछ आदमियों को पता होगा, तो धर्मवीर सिंह लंबे तौर पे अब अगर एमपी बनते हैं तो लगातार 2000 से लेकर 2029 तक लगातार ये इसमें कामयाब रहेंगे। हरियाणा प्रदेश में बहुत कम ऐसे नेता होंगे भाई, राव इंद्रजीत हो गया, लेकिन उससे पहले जैसे 86-87 में विधायक बन गए, फिर तो देवलाल के मंत्रिमंडल मंत्री बने, चौधरी हुकुम सिंह के मंत्रिमंडल में रहे, और अपने बीडी गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में रहे। उसके बाद में 91 से 96 तक चौधरी भजनलाल के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और चौधरी भजनलाल ने बहुत कार्य उनके कहने से करवाए। उसके बाद 96 से लेकर सिर्फ 2000 तक ये बाहर रहे हैं। यानी पहला व्यक्ति मैं मान सकता हूँ हरियाणा प्रदेश का जिसके राजयोग लिखा हुआ है, और तो उसी को देखते हुए कह सकते हैं। नहीं, उसकी देख के कह नहीं सकते, ऐसा है अगर वो जीत जाते हैं तो बात है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं बता रहा था, मैं कोई निष्पक्ष आदमी हूँ, मैंने किसान के लिए काम करा, अब भी कर रहा हूँ, किसानों के लिए काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हिरवाल में जो जीत के आएगा वही विनर रहेगा, और मेरा जो आकलन ये कह रहा है कि 4 में राव दान सिंह जीत रहे, 5 में तो धर्मवीर सिंह जीत रहे। वो आकलन कितना ठीक बैठता है तो कल मतदाता जब खुलेगी तो पता लगेगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि राव दान सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। बिल्कुल सर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें, अगर सुरती चौधरी भी कैंडिडेट होती ना तो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, क्योंकि किसान, मजदूर और नौजवान ये खिलाफ थे, और एक वोट बैंक तो बंसीलाल का भी था, किरण चौधरी का था, चुनाव उनका भी अच्छा रहता, लेकिन राव दान सिंह ने भी अच्छा चुनाव लड़ा। ठीक है सर, इस चीज के लिए आपका हमारे चैनल पे आए धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे आपसे। कि एग्जिट पोल तो हमने आज से देखा है, कल क्या रहेगा, एक्चुअल जो स्थिति रहेगी उसकी चीज के बारे में हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे जुड़े रहना, धन्यवाद।